नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस और अब नेपाल की अंतरिम महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का जीवन जितना प्रेरणादायक है, उतना ही रोमांचक और भावुक कर देने वाला भी। उनका निजी जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत हुई बनारस से, और इसमें प्यार था, बिछड़ना था, संघर्ष था और था एक लंबा इंतजार। बनारस शहर से नेपाल की जस्टिस सुशीला की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, तो वहीं उनके पति तकरीबन 40 साल भारत की ही जेल में रहे। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ। वो पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU आई, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान से MA किया, और वहीं उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला, जिसमें उनके दिल में उनके साथ उनको एक नया साथी मिला, और फिर नेपाल की राजनीति को भी इसने बहुत प्रभावित किया। 70 के दशक की शुरुआत में BHU में नेपाल के छात्र पंचायत शासन का विरोध कर रहे थे, और इन्हीं छात्रों में से एक थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी, एक तेज-तर्रार क्रांतिकारी सोच रखने वाले युवा नेता। बहसों और बैठकों के दौरान ही उनकी मुलाकात सुशीला से हुई। दोनों के विचार मिलते थे, सोच मिलती थी, और फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। बनारस की गलियों और BHU के कैंपस में ये प्यार गहराया, और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये प्रेम कहानी जल्द ही राजनीति की तपिश में झुलसने लगी। जहां सुशीला ने कानून की पढ़ाई पूरी करके न्यायपालिका का रास्ता चुना, तो वहीं दुर्गा प्रसाद ने लोकतंत्र बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया। 1973 में उन्होंने नेपाल सरकार के विमान का अपहरण कर उसे भारत के फारबिसगंज हवाई अड्डे पर उतार दिया। विमान में 30 लाख भारतीय रुपए थे, जो नेपाल सरकार के थे, और यह घटना आज भी नेपाल प्लेन हाईजैक केस के नाम से जानी जाती है। इस अपहरण के बाद दुर्गा प्रसाद को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और दमदम जेल भेज दिया गया। भारत नेपाल के बीच राजनीतिक सहमति न बनने की वजह से करीब 40 साल तक भारत की जेल में ही दुर्गा प्रसाद को रहना पड़ा। इस दौरान सुशीला और दुर्गा प्रसाद अलग अलग हो गए। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का साथ छूट गया, और सुशीला ने अकेली ही अपनी जिंदगी और करियर की दिशा तय की। वहीं दूसरी तरफ सुवेदी की गिनती नेपाल के लोकतंत्र सेनानियों में होने लगी। 2013 में उन्हें नेपाल वापस लाया गया, जहां सरकार ने उनके इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी ली। सुशीला और दुर्गा प्रसाद की एक बेटी भी है, जो सार्वजनिक जीवन से दूर रहती है। सुशीला कार्की ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करना शुरू किया, और 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई। अपने फैसलों से उन्होंने सत्ता के बड़े चेहरों को भी कटघरे में खड़ा किया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मिसाल पूरे नेपाल में पेश की। आज जब नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो सुशीला कार्की को देश के अंतरिम प्रमुख की जिम्मेदारी देने की बात हर किसी ने सर्वसम्मति से स्वीकार की, और उन्होंने शपथ ली और अंतिम प्रधानमंत्री के तौर पर काम शुरू किया। उनके न्याय और साहस के प्रति समर्पण ने उन्हें एक भरोसेमंद और मजबूत चेहरा बना दिया है। सुशीला कार्की की ये कहानी हमें ये बताती है, प्यार, संघर्ष, त्याग और सच्चाई अगर साथ हो, तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं होता, चाहे वो कानून की ऊंची कुर्सी तक पहुंचने का हो या फिर देश को संकट से बाहर निकालने का।